हेलो एवरीवन, वेलकम टू शंभुधि। तो आज जैसे कि आप देख सकते हो, हमारा टॉपिक है एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल साइकोबायोलॉजी का एक टॉपिक है, जैसे कि न्यूरॉन का कम्युनिकेशन का एक प्रोसेस है। इसी को बहुत ही सिंपल तरीके से हम समझाने जा रहे हैं। बच्चे बहुत ही डरते हैं साइकोबायोलॉजी का कोई भी टॉपिक से, बिकॉज बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वेज में ये एक्सप्लेन किया जाता है बुक्स वगैरह में। तो आज का जो टॉपिक है इसको हम बहुत ही सिंपल तरीके से समझाएंगे। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अगर एंड में अगर कोई भी आपका डाउट्स हो, जो भी हो, आप कमेंट में ज़रूर बताना। ओके, उसके पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करके साथ देना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो एक्शन पोटेंशियल है ये नथिंग बट अ प्रोसेस है। किस चीज़ का प्रोसेस? दिस इज हाउ अ न्यूरॉन सेंड्स मैसेजेस टू अदर सेल्स। जैसे कि एक जो हम जानते ही है कि नर्वस सिस्टम का जो स्पेशलाइज्ड एक सिंगल सेल है उसको न्यूरॉन कहा जाता है। वो न्यूरॉन एक न्यूरॉन से अदर न्यूरॉन ऐसे करके वो कम्युनिकेट करते हैं पूरा नर्वस सिस्टम में। ऐसे करके हम लोग एक्शन लेते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। जो भी हमारा जो एक्टिविटीज़ है वो ब्रेन के सिग्नल से बाहर तो हम नहीं करते हैं, ब्रेन ही कम्युनिकेट करते हैं, ब्रेन पूरा मॉनिटर करते हैं। तो ब्रेन कैसे करते हैं? पूरा नर्वस सिस्टम इसमें जुड़ा हुआ है, तो ब्रेन तक पहुंचता है कभी कभी सिग्नल, ब्रेन कुछ सिग्नल भेजते हैं, ऐसे करके पूरा कम्युनिकेशन होता रहता है। तो ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। जैसे कि ये वेव के तरह से सडन इलेक्ट्रिकल चार्ज, जैसे कि इलेक्ट्रोकेमिकल क्यों बताया? क्योंकि ये जो केमिकल आयंस है इसके ऊपर इसका इलेक्ट्रिकल चार्ज बनता है, तो इसलिए ये सडन इलेक्ट्रिकल चार्ज है दैट ट्रेवल्स डाउन द न्यूरॉन लाइक अ वेव। जो न्यूरॉन का सेल बॉडी है, ये सेल बॉडी से ये सेल बॉडी है, सपोज इससे डाउन टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेल बॉडी ये जाता है पूरा वेव। ये वेव लाइक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिकल वेव, ये पूरा चेन के तरह, वेव के तरह एक न्यूरॉन से और एक न्यूरॉन तक कम्युनिकेट ऐसे करते हैं। तो एक्शन पोटेंशियल इज द इनिशिएशन प्रोसेस ऑफ ऑल द activity or all the communication process in the nervous system or our body। देखिए, ये जो प्रोसेस है इसमें बहुत सारा स्टेप्स जुड़ा हुआ है। इन स्टेप्स को बहुत ही सिंपल तरीके से एक फ्लो चार्ट में लाया गया, आपके इजियर होगा समझने में। देखिए हाउ इट हैपन्स। पहले तो ये पहला स्टेज होता है रेस्टिंग स्टेट। इसमें कोई स्टिमुलस ट्रिगर नहीं हुआ। उसके बाद ट्रिगर्ड हुआ स्टिमुलस, जैसे कि आप ग्राफ में जो आप देख सकते हैं ग्राफ का, इसमें देखिए स्टिमुलस जब ट्रिगर हुआ ये ट्रिगर्ड वेव क्रिएट हुआ। उसके बाद एक थ्रेशोल्ड तक इसका वो जाएगा, मतलब डिपोलराइजेशन होगा। ये बात का एवरी स्टेप हम डिटेल में बाद में हम एक्सप्लेन कर देते हैं स्लाइड्स में। उसके बाद आएगा थर्ड स्टेप डिपोलराइजेशन। ये पूरा इतना तक, इसका पीक तक ये हुआ डिपोलराइजेशन। उसके बाद जब डाउनवर्ड्स जाएगा, मतलब बैक टू द पेविलियन जब होगा, तब इसको इस स्टेज को बताया जाता है कि रिपोलराइजेशन। पहले रेस्टिंग स्टेट के तरफ जब आता है इस स्टेज को रिपोलराइजेशन कहता है। हाइपरपोलराइजेशन किसको कहता है? उसके इसको लेके बहुत ही मतलब बात हम बाद में करेंगे। हाइपरपोलराइजेशन वो स्टेट, वो रेस्टिंग स्टेट का भी नीचे वाला वोल्टेज का स्टेज है, इसलिए इसको हाइपरपोलराइजेशन कहता है। ये फिर से वो रेस्टिंग पोटेंशियल का जो चार्ज है, जो वोल्टेज उसमें रिटर्न करता है। तो इसका ये जो स्टेज है इसको रिस्टोरेशन, जो रेस्टिंग पोटेंशियल रिस्टोर, ये ऐसा करते हैं। मतलब कि हाइपर पोलराइजेशन से रेस्टिंग स्टेट का जो जर्नी है, ये रेस्टिंग स्टेट रिस्टोरेशन का काम में इस वाला स्टेज में होता है। अब देखिए, ये न्यूरॉन तो नींद में है, रेस्ट में है, तो मतलब कि कोई स्टिमुलस इसको ट्रिगर अभी तक नहीं किया है। तो ये जो रेस्टिंग स्टेट है ना, रेस्टिंग स्टेट का देखिए, जो अंदर ये तो है एक सेल, तो सेल का सेल मेम्ब्रेन एक कॉमन पार्ट होता है। ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये कवर करके रखता है पूरा सेल को, दैट मीन्स हियर न्यूरॉन को। तो ये सेल मेम्ब्रेन का बाहर एक
टाइप का केमिकल वोल्टेज रहता है, इलेक्ट्रोकेमिकल वोल्टेज रहता है, अंदर एक और तरीके से इलेक्ट्रोकेमिकल वोल्टेज रहता है। तो आयन रहता है बहुत सारा, मतलब कि जैसे कि हो गया सोडियम, आपका सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोरीन, कैल्शियम, ये भी रहता है। इसके बारे में हम बाद में कोई और एक दूसरे वीडियो में बात करेंगे। आज सिर्फ और सिर्फ सोडियम पोटेशियम को लेके हम बात करेंगे। तो क्योंकि ये सोडियम पोटेशियम ही एक्शन पोटेंशियल को इनिशिएट करते हैं, ये दोनों चैनल गेट के ऊपर ही ये एक्शन पोटेंशियल डिपेंड करता है। तो देखिए, ये जो अंदर है, अंदर का रेस्टिंग पोटेंशियल का जो वोल्टेज है, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज रहता है -70 मिली वोल्ट। ओके, -70। बाहर से वो ज़्यादा नेगेटिव रहता है। देखिए, क्योंकि न्यूरॉन इज एट मोर नेगेटिव आयंस कंपेयर टू आउटसाइड। मोर पोटेशियम जैसे कि K+ आयंस आर इनसाइड एंड मोर सोडियम आयंस आर आउटसाइड। देखिए, इसका मतलब है सोडियम आयन जितना बाहर रहता है उससे कम पोटेशियम आयन इनसाइड रहता है। तो ऐसे करके जो बैलेंस रहता है, जो वोल्टेज होना चाहिए इनसाइड का, -70 MV दैट इज मिली वोल्ट, ये मेंटेन्ड होता है। ठीक है ना। सिंस मोर पॉजिटिव आयंस आर गोइंग आउटसाइड, द इनसाइड बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड। रेस्टिंग पोटेंशियल मेंटेन्स द इनसाइड ऑफ द सेल -70 मिलीवोल्ट। यह रेस्टिंग पोटेंशियल का स्टेट ऑफ न्यूरॉन है। चलिए नेक्स्ट जाते हैं। अब आया स्टिमुलस ट्रिगर्ड हुआ। जैसे कि मान लीजिए एक स्टिमुलस सेंसर स्टिमुलस है, जैसे कि हम कोई बात सुनते हैं और कुछ सुनते हैं, आवाज़ को सुनते हैं, वो एक स्टिमुलस होता है। जैसे कि इधर कान का पिक्चर दिया हुआ है। मान लीजिए कि ये ऑडिटरी स्टिमुलस आया, ऑडिटरी नर्व लेते हैं ना, रिसीव करते हैं। तो ऑडिटरी नर्व में क्या रहता है, वो न्यूरॉन, एक सिंगल न्यूरॉन का बात हो रहा है एक्शन पोटेंशियल में, तो सिंगल ही न्यूरॉन को हम देखेंगे। सिंगल न्यूरॉन ट्रिगर्ड हुआ, एक सिंगल न्यूरॉन ऐसे करके बहुत सारा न्यूरॉन मिला के नर्व होता है, तो एक तार जैसा बनता है। तो ट्रिगर्ड होके ये कम्युनिकेट करेगा बात का। ये स्टिमुलस ट्रिगर्ड हुआ, दैट मीन्स ये पहले तो इसका पोटेंशियल, इसका जो -70 मिलीवोल्ट रेस्टिंग पोटेंशियल में था, ये -70 मिलीवोल्ट से पॉजिटिव के तरफ आगे बढ़ गया। मतलब -70 से -60 होगा, उसके बाद -55 होगा, ऐसे करके वोल्टेज चेंज होने लगेगा स्टिमुलस ट्रिगर से। जैसे कि ये फेज को, तब ट्रिगर्ड होने के बाद वाला जो फेज है, इसको कहता है डीपोलराइजेशन फेज। ओके, डीपोलराइजेशन जैसे कि वो ग्राफ में, जैसे कि यू नो ये जो रेस्टिंग है, रेस्टिंग में से ट्रिगर्ड हुआ, ट्रिगर्ड में से उस डीपोलराइजेशन शुरू हुआ, इसमें ट्रिगर्ड हुआ, डीपोलराइजेशन शुरू हुआ। तो ये वाला जो उठने वाला, चढ़ने वाला क्लाइंबिंग स्टेज है, वो होता है depolarization stage. The gates for sodium channel open and Na+, that means the sodium ion rush inside the cell. जैसे कि ये rush करके inside आता है, मतलब -70 से, जैसे कि हम पहले स्लाइड में दिखाया, 70 मिलीवोल्ट से ये थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ता है, मतलब कम वोल्टेज कम होते जा रहे हैं। ओके, तो ये स्टेज डीपोलराइजेशन स्टेज को कहता है। देखिए, दस व्हेन रीचेस टू द थ्रेशोल्ड, वो ग्राफ में थ्रेशोल्ड पॉइंट आपने देखा है, जैसे कि देखिए ये ग्राफ में ये थ्रेशोल्ड पॉइंट देखा, ये 50, देखिए -55 मिलीवोल्ट। ठीक है ना। अब देखिए, ये -55 मिलीवोल्ट जब होगा, -55 मिलीवोल्ट जब होगा, तब ये एक्शन पोटेंशियल इनिशिएट करेगा। मतलब तब और बैक नहीं होगा। जब तक ये -55 मिलीवोल्ट रीच नहीं करता है, तब थोड़ा ऊंच नीच होता भी है, वो कोई बात नहीं होता है। मतलब कि -55 ये थ्रेशोल्ड है, ये मिलीवोल्ट अगर क्रॉस कर गया, उसका मतलब ये एक्शन पोटेंशियल फ्रूटफुल हुआ, एक्शन पोटेंशियल पास ऑन करके ही रहेगा। मतलब ये वेव कम्युनिकेट करेगा। उसका मतलब अगर -55 थ्रेशोल्ड को, मिलीवोल्ट इस थ्रेशोल्ड को क्रॉस नहीं कर पाया कोई स्टिमुलस, उसका मतलब वो स्टिमुलस आपका मतलब काम में नहीं आया, वो स्टिमुलस थोड़ा फिर से रेस्टिंग स्टेट में आ जाएगा न्यूरॉन। अगर ये क्रॉस कर गया, उसका मतलब एक्शन पोटेंशियल इनिशिएट हुआ है।
द वोल्टेज रैपिडली इंक्रीजेस टू अबाउट +40 मिली वोल्ट, मतलब पॉजिटिव +40 मिली वोल्ट तक इसका चार्ज जो है ये चला जाता है। तो ऐसे करके सोडियम ज़्यादा इनसाइड आता है। ओनली सोडियम चैनल क्या करता है, ये सिलेक्टिवली सोडियम चैनल को अंदर आने का, मतलब एक साइड ही खुलता है, मतलब कोई बोथ साइड ओपनिंग नहीं है, सोडियम चैनल को अंदर घुसाता है। देखिए बाहर पोटेशियम बहुत ही बुरा हालत में है, इसको घुस नहीं दे रहे ये गार्ड। अब नेक्स्ट जो है वो है रीपोलराइजेशन, दैट मीन्स बैक टू -70 मिली वोल्ट। इसका मतलब है वो 70 मिली वोल्ट में बैक करने का जो प्रयास है वो उस स्टेज को रीपोलराइजेशन है कहता है। जैसे कि ये ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें तो ये हो गया डीपोलराइजेशन। अगर डीपोलराइजेशन मतलब फिर से रेस्टिंग पोटेंशियल के तरफ जब बढ़ता है वो डीपोलराइजेशन, ठीक है ना, ये तरफ बढ़ रहा है इस ये स्टेज, और इस स्टेज को बताता है कि डीपोलराइजेशन। चलिए ये इस स्टेज में जब रीपोलराइजेशन होता है कैसे होता है, मतलब वोल्टेज को फिर से रेस्टिंग पोटेंशियल के तरफ लेना है तो क्या होगा, फिर से पॉजिटिव से नेगेटिव मिलीवोल्ट में चार्ज लाना पड़ेगा। तो क्या करेगा, सोडियम चैनल तब क्लोज हो जाता है, वो सोडियम वाला गेट बंद हो जाता है, और क्या होता है पोटेशियम वाला जो गेट है वो ओपन हो जाता है। पोटेशियम वाला गेट का मतलब क्या काम काज है, वो गेट से बाहर ही निकलता है पोटेशियम को। ये सिलेक्टिव फॉर पोटेशियम गेट है, ये पोटेशियम गेट होता है, वो असली मतलब ऐसे करके कोई लोहा का बना हुआ गेट नहीं होता है, इधर ये गेट लोहा का बना हुआ है, पर हमारा जो पोटेशियम सोडियम पोटेशियम चैनल है जो गेट है वो एक्चुअली बना हुआ होता है प्रोटीन से। सो ये प्रोटीन गेट है, सिलेक्टिवली आयन को अंदर आने में और बाहर जाने में हेल्प करता है। एंड ये बोथ साइड ओपन नहीं होता है, सोडियम को अंदर घुसाता है, पोटेशियम को बाहर निकलने वाला गेट होता है ये चैनल। ओके, पोटेशियम चैनल। देखिए के प्लस एग्जिस्ट द न्यूरॉन, न्यूरॉन से ये मान लीजिए ये न्यूरॉन का अंदर वाला सीन है, ये न्यूरॉन है, न्यूरॉन का मेम्ब्रेन के अंदर है, वो मेम्ब्रेन का बाहर है, मार्च पूरा मार्जिन में ये गेट और चैनल हम रहता है, ऐसे करके रहता है। जैसे कि हम बुक में जनरली हम देखेंगे ये ऐसे करके चैनल दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना, आप देख लीजिएगा ऐसे करके आपका होता है, चैनल से बाहर आता है, चैनल से अंदर घुसता है, ऐसे करके पिक्चर दिया हुआ रहता है ना। तो ये सब बुक्स में है, ये हम सिंपल तरीके से आपको समझाने के लिए गेट ड्रॉ किया। तो देखिए इनसाइड बिकम्स मोर नेगेटिव, यू नो सॉरी, इनसाइड बिकम्स नेगेटिव अगेन, मतलब जो +55 मिलीवोल्ट हो गया था मतलब डिपोलराइजेशन फेज में, तो वो फिर से रिपोलराइज होके नेगेटिव में आने लगता है। मतलब ये अगर मान लीजिए +40 मिलीवोल्ट है तो ये कम होते डिक्रीज करते करते ये 50 मिलीवोल्ट के तरफ, मतलब -70 मिलीवोल्ट के तरफ आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, इट रिस्टोर्स एज द प्रीवियस रेस्टिंग वोल्टेज, पर रिस्टोर नहीं होता, इसके बाद एक हाइपर पोलराइजेशन स्टेट होता है। ये एक्सपेक्टेड है कि रिस्टोर हो जाएगा -70 मिलीवोल्ट में, मतलब ये होता नहीं है, ये -70 मिलीवोल्ट से भी आगे बढ़ के मतलब ज्यादा नेगेटिव होके फिर उसके बाद रिस्टोर होता है -70 मिलीवोल्ट में। मतलब ऐसे करके यहाँ नहीं स्टॉप होता है, एक इनर्शिया चलता है, मतलब हाइपर पोलराइजेशन फेज उसको कहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तब अब होता है हाइपर पोलराइजेशन बिलो -70 मिलीवोल्ट। देखिए जैसे कि -90 मिलीवोल्ट तक चला जाता है, ऐसा टू मच पोटेशियम जब लीव्स ड्रॉपिंग द वोल्टेज बिलो -70, जब निकलते पोटेशियम निकलते ज्यादा ही पोटेशियम बाहर निकल जाता है, तब अंदर का जो एनवायरनमेंट है जो वो उसका वोल्टेज ज्यादा ही नेगेटिव बन जाता है। जैसे कि अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो ये जो डिपोलराइजेशन हुआ +40 मिलीवोल्ट तक, तब रिपोलराइजेशन हो रहा है, वोल्टेज कम होते जा रहा है, तब क्या हो रहा है, यहाँ इधर स्टॉप नहीं होके ये 70 मिलीवोल्ट है, सपोज ये 70 मिलीवोल्ट, इधर स्टॉप नहीं होके क्या होता है, उसके बाद भी और भी पोटेशियम लीव करते हैं, ये मिलीवोल्ट और भी गहरा मतलब कि -90 तक चला जाता है। इस फेस को हाइपर पोलराइजेशन कहता है, ये फेस को, इस फेस को हाइपर पोलराइजेशन कहता है।
दिस प्रिवेंट्स, ये क्यों होता है? आपको ये लगेगा कि ये तो क्या है, इसका ज़रूरत क्या थी, मतलब ये तो यहाँ ही स्टॉप किया जा सकता था, इधर ये ज़्यादा नेगेटिव होने का क्या मतलब? मतलब यही है, दिस एक्चुअली प्रिवेंट्स द न्यूरॉन फ्रॉम फायरिंग इमीडिएटली अगेन। जैसे कि ये इधर अगर स्टॉप हो गया, फिर से स्टिमुलस तो कंटिन्यूस आ सकता है ना, फिर से और एक थ्रेशोल्ड लेवल क्रॉस कर दिया, मान लीजिए कि -55 अगर आपका मिलीवोल्ट अगर थ्रेशोल्ड है, ये क्रॉस कर दिया, ये तब तक पूरा पूरा की पूरा रेस्टिंग स्टेट में नहीं आया, तो क्या होगा, फिर से इसका और एक एक्शन पोटेंशियल एकदम ओवरलैपिंग चालू हो जाएगा। तो क्या होगा, न्यूरॉन का रेस्ट नहीं मिलेगा, मतलब आपको रेस्ट नहीं मिलेगा, मतलब एक पजल्ड, मतलब वो शिवरिंग जैसा एक वो हो जाएगा। मतलब इसको प्रिवेंट करने के लिए एक गैप, दोनों स्टिमुलस के बीच में अगर गैप रहे, इसलिए ये व्यवस्था है, मतलब हमारा जो डिवाइन एनर्जी है, ये पूरा एकदम इंटेलिजेंस इन्वेस्ट करके ये प्रोसेस बनाया है। तो अगर ये हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगा, ये धीरे धीरे रेस्टिंग स्टेज में आएगा, तब तक ये जो है न्यूरॉन का जो गैप मिलेगा, जो अगला वाला जो पिछले वाला जो वेव है वो कम्युनिकेट कर जाएगा, वो ओवरलैपिंग नहीं होगा। इसलिए ये प्रोसेस है, इमीडिएटली फायरिंग प्रिवेंट करने के लिए ये हाइपर पोलराइजेशन स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पर ये पूरा स्टेज ऐसा होता है कि इतना चमत्कार है, ये ऐसा होता है, ये हम इतना प्रोसेस चल रहा है, हमको पता ही नहीं, मतलब हमको ऐसे लग रहा है कि आप सुन रहे हैं, हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, हम बोल रहे हैं, जैसे कि साइमल्टेनियस, जस्ट इमीडिएट इंस्टेंट हो रहा है। पर माइक्रो मिली सेकेंड्स में, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड्स में ये इतना सारा प्रोसेस चल रहा है, मतलब ये सब कुछ चल रहा है, हमको बिलीव ही नहीं होता है। तो इतना फास्ट होता है हमारा कम्युनिकेशन, इतना पोटेंट होता है हमारा नर्वस सिस्टम। चलिए लास्ट फेज, दैट इज रिटर्न टू द रेस्टिंग स्टेट, दैट इज -70 मिलीवोल्ट। फिर से ये नींद में आ जाएगा। देखिए, द सोडियम पोटेशियम पंप रिस्टोर्स द ओरिजिनल आयन बैलेंस। जो ओरिजिनल आयन बैलेंस है, मतलब कि ये फिर से इसका जो अंदर का -70 मिलीवोल्ट जो चार्ज है, उसको रिस्टोर कर लिया हाइपर पोलराइजेशन से। जो हाइपर पोलराइजेशन इधर हुआ था, इससे -70 मिलीवोल्ट जो है, इसका चार्ज है -70 मिलीवोल्ट, ये रिस्टोर हुआ, ये रेस्टिंग पोटेंशियल रिस्टोर्ड हुआ। तो द सोडियम पोटेशियम पंप रिस्टोर्स द ओरिजिनल आयन बैलेंस, द न्यूरॉन इज रेडी फॉर द नेक्स्ट सिग्नल। ये नेक्स्ट होगा, एक्स होगा, ओके। नेक्स्ट सिग्नल मतलब अब ये चलेगा, अब अगर और भी और कोई आए स्टिमुलस, अगर आए, इसको फिर से अगर कोई माइनस थ्रेशोल्ड पॉइंट में अगर क्रॉस करे, तब डिपोलराइजेशन फिर से होगा, डिपोलराइजेशन फिर से होगा, फिर से हाइपर, फिर से रेस्टिंग, ऐसे करके चलता है। और कम्युनिकेशन हम बाद में समझते हैं। ये जो पहले वाला कम्युनिकेशन है, ये एक न्यूरॉन का बात चल रहा है, ये माइंडेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक न्यूरॉन में ये चल रहा है। जैसे कि ये स्टिमुलस ट्रिगर किया, इसके अंदर का मतलब सब प्रोसेसिंग एक्शन पोटेंशियल हुआ, ये वेव के तरह पूरा डाउनवर्ड्स गया एंड नेक्स्ट न्यूरॉन तक पास ऑन किया, बस इस न्यूरॉन का काम खत्म हो गया, एक सिग्नल तो हम पास कर दिया। तो देखिए, ऐसे करके क्या होता है, it allows neurons to pass messages to other neurons or muscle cell or gland cell. ओके, तो ये क्या होता है, जैसे कि ये वेव के तरह पहले स्लाइड में हम बताया, वेव के तरह ये एक न्यूरॉन का जब एक वेव और एक ग्राफ खत्म हुआ, ये दूसरा न्यूरॉन का डेंड्राइट के सहायता में जो मेल है और मैसेज है वो पास ऑन किया, वो फिर से सेम प्रोसेस में ये भी जो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, ये डाउनवर्ड जाके नेक्स्ट न्यूरॉन को ऐसे करके चेन वाइज जो एक वेव की तरह ऐसे करके जो इनिशिएट हुआ था फर्स्ट न्यूरॉन को, मतलब एक सेंसरी अगर स्टिमुलस आता है, एक अगर सेंसरी स्टिमुलस आता है, वो स्टिमुलस जो एक वेव क्रिएट करता है, वो एक वेव चलते 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 डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है, जस्ट लाइक अ डोमिनो इफेक्ट। डोमिनो इफेक्ट क्या होता है, जैसे कि एक मतलब सीरियली कोई चीज, मतलब आप कार्ड्स आपको सीरियली सजाना है, तो वो सीरियल को एक कार्ड्स को आप मूव किया और पोक किया, तो वो जो वेव क्रिएट हुआ, वो एक स्टिमुलस, वो एक
पुश जो ट्रिगर्ड हुआ वो पुश पूरा एंड कार्ड को हिला के रहेगा, मतलब वो वेव एंड तक जाएगा। इसको कहता है डोमिनो इफेक्ट। जैसे देखिए इधर, ये देखिए, दिख रहा है ना, ये वेव क्रिएट किया, इधर एक एनर्जी और स्टिमुलस ट्रिगर किया, जो ट्रिगर्ड हुआ, एक जो रेस्टिंग स्टेट का बदल हुआ, वो जो पोटेंशियल और वो जो एनर्जी है, वो एनर्जी स्टॉप होगा लास्ट जो कार्ड है, लास्ट जो थिंग है, उसको हिला के, वो डेस्टिनेशन में जाके, ऐसे करके, ठीक ऐसे ही करके हमारा जो एक्शन पोटेंशियल है, जो स्टिमुलस ट्रिगर्ड है, वो ट्रिगर्ड एक्शन ऐसे इलेक्ट्रोकेमिकल वेव के माध्यम से एकदम चेन वाइज डोमिनो इफेक्ट के तरह डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। इधर ग्लैंड से, मसल से, मोटर जो हमारा प्लेसेस है, जैसे कि लिम्स है, जो भी है मस्कुलर सेल्स है, उससे अगर ब्रेन तक पहुंचना है, मोटर सिग्नल सेंसरी सिग्नल है तो वो भी जाएगा, और ब्रेन अगर कोई मोटर सिग्नल भेजते हैं, कुछ एक्शन करना है, वो भी हमारा रिस्पॉन्स, हमारा थिंकिंग, जो भी हो, जो जैसा भी हो, हमेशा एनेबल्स थिंकिंग, मूविंग, सेंसिंग, हर हर तरह का जो कम्युनिकेशन है वो ऐसे ही चलता है। ये एक माइक्रो प्रोसेस में हम घुसा एक न्यूरॉन के अंदर कैसे इनिशिएट करता है एक्शन पोटेंशियल, उसको हम समझे। तो आज का वीडियो इतना ही। तो बात का आप कमेंट बाद में और भी वीडियो, ऐसा वीडियो देखने के लिए कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड अगर और भी वीडियो चाहिए और पूरा अगर हमारा गाइडेंस चाहिए, इस नंबर, दिया हुआ नंबर में ज़रूर कॉल करना। हमारा बहुत सारा CUET का गाइडेंस हम देते हैं, UGPG साइकोलॉजी का गाइडेंस हम देते हैं, तो ज़रूर कमेंट करके बताना या डायरेक्ट हम लोग को कॉल करना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।